इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि डोज अटैक क्या होता है, डोज अटैक को क्यों किया जाता है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकती है हमें, साथ में कौन कौन से तरीके हैं जिससे डोज अटैक होने से हमारे सिस्टम को बचाया जा सकता है और कौन कौन से टाइप है डोज अटैक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोज अटैक को डेनियल ऑफ सर्विस अटैक भी बोला जाता है। हैकर्स का टारगेट ये रहता है कि किसी भी तरह से हमारे सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाए, सिस्टम हो या नेटवर्क हो या जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हैं उसका सिस्टम को बंद कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, ताकि इसके यूजर्स, इसको इस्तेमाल करने वाले इसको इस्तेमाल ना कर पाए, यूज़ ना कर पाए। और मेन मकसद यही होता है कि जो भी सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए और शट डाउन कर दिया जाए। और इसको किया कैसे जाता है? टारगेट पे इतने सारे ट्रैफिक, इतने सारे उसके यूज़ को बढ़ा दिया जाता है कि उसका जो ओवरफ्लो हो जाता है। अभी हर वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होता है। अगर उस सर्वर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाए या कुछ ऐसे कमांड भेज दिया जाए जो कि उसको क्रैश कर सकता है, जो उसको ट्रिगर करता है कि शट डाउन करना है, क्रैश करना है सिस्टम को, तो सिस्टम बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है। और डोज अटैक में यही करते हैं कि हैकर्स इस तरह से प्लान करते हैं कि वेबसाइट पे इतने सारे ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो ट्रैफिक को ले सकता है और उसका बफर जो है वो फुल हो जाता है। बफर फुल होने की वजह से सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है। अब डोज अटैक जो करते हैं उसका मेन टारगेट ये नहीं रहता है कि आपको अटैक करके आपसे पैसे मांगा जाए, आपको फाइनेंशियली आपसे मतलब वो डिमांड करे पैसे की, ऐसा उसका कोई इरादा नहीं रहता है। नॉर्मली वो बस ये चाहते हैं कि आपका जो काम है वो रुक जाए, आप जो काम कर रहे हो वो बंद हो जाए। अब फॉर एग्जांपल समझिए कि आपका बैंकिंग सेक्टर है, आप कोई अच्छे खासे बैंकिंग सेक्टर रन कर रहे हैं, बैंक चला रहे हैं आप, और आपके पास अच्छे खासे सर्वर है, डेली का ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरा नेशनल इंटरनेशनल हर जगह से। और एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपके सर्वर पे डोज अटैक हुआ, आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, बंद हो गया, और वो इतने देर तक बंद हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे, जब तक उसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन ना ढूंढ लिया जाए कि भाई इसको अब वापस कैसे चलाया जाए। क्योंकि सर्वर तो ऐसा नहीं है कि छोटे से कंप्यूटर है, बंद हो गया तो चालू कर देंगे 5 मिनट में। बड़ी बड़ी मशीन होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, तो उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में जितना टाइम जाता है, वो टाइम से जो नुकसान होता है बस वो नुकसान होता है आपको। तो मतलब उसका मेन मकसद होता है कि आपको परेशान किया जाए, आपके सिस्टम को बंद कर दिया जाए, और उसमें जो लॉस होगा, उसमें जो आपकी बदनामी होगी, आपको जो नाम खराब होगा, ये उसका मेन फोकस होता है। अब यहाँ पे 2 तरह के डोज अटैक आते हैं। एक तो जो है कि आपको मतलब इस तरह से फ्लड कर देंगे, भर देंगे आपके वेबसाइट को फालतू डेटा से, इस तरह का ट्रैफिक आपके पास लाएंगे कि आप मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा सिस्टम। जैसे ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि ओवरफ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और दूसरा ये तरीका है कि वो आपके वेबसाइट पे कुछ खामियां, कुछ एरर, जो कि जिसका फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे कमांड, आपके कमांड लाइन आपके सर्वर पे भेज दिया जाता है कि जो कमांड ट्रिगर करता है शट डाउन को, और या तो ट्रिगर करता है क्रैश को, मतलब रिजल्ट एंड में हो जाता है क्रैश। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, जिस मैसेज में कोई कॉन्टैक्ट भेजा जाता है किसी को भी। अगर आप वो कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करते हैं किसी को, और जिस पे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो इंसान उस पर अगर क्लिक करता है, क्लिक करते ही उसका सिस्टम क्रैश हो जा रहा था। एक बार ये मैसेज भी चला था, कोई एक फोटोज़ है जिसको आप कोई भी देख नहीं सकता है, उसको ऐसा क्लिक करने से उसका सिस्टम बंद हो जाता था, शट डाउन हो जाता था। मतलब उस फोटोज़ में इतने डेटा है या इतने कलर कॉम्बिनेशन है कि सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हमारा सिस्टम बंद हो जा रहा है। तो यही यहाँ पे एरर, यहाँ पे वेबसाइट की जो कमी है उसको ढूंढ के उस पर उस तरह का एक्सप्लॉइट जो पता चल जाता है, तो वहाँ पे एक तरह से अटैक किया जाता है उस तरह से। तो इस तरह से भी डोज अटैक किया जाता है। एक और दूसरे तरह का डोज अटैक है जिसको हम डीडोस अटैक से भी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पे से कि अलग अलग जगह से कंबाइन करके एक साथ में अटैक किया जाता है। जैसे कि मल्टीपल जगह पे सर्वर है या मल्टीपल जगह पे अटैकर्स बैठे हुए हैं, वहाँ से साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि सबके सब एक साथ एक सिस्टम पे अटैक करें। अगर अलग अलग जगह से एक साथ अटैक हो जाए तो सोचो सर्वर को हैंडल करना भारी पड़ जाता है और चांसेस ज़्यादा होता है कि आपका सर्वर शट डाउन हो जाए। अब इसे बचाने का तरीका यही है कि आपके जो सर्वर का बैंडविड्थ ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसका बफर होना चाहिए कि अगर कभी बहुत ज़्यादा लोड आ जाए, बहुत ज़्यादा एक साथ ट्रैफिक आ जाए तो हैंडल हो सके। बहुत बार आपने सुना होगा कि ट्विटर क्रैश हो गया, इंस्टाग्राम क्रैश हो गया, खास करके ऐसे इंस्टाग्राम ट्विटर पे तो नहीं, पर जैसे बहुत बार अभी एक रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का मूवी लॉन्च हुआ था, और वो मूवी को देखने के लिए इतने यूजर साथ में आ गए वेबसाइट पे कि वो वेबसाइट क्रैश हो गया, 1-2 घंटे के लिए शट डाउन हो गया था।
तो ये तो नॉर्मली हुआ था, लेकिन इसी तरह से टारगेट करके किया जाता है। तो अगर उसका बैंडविड्थ इतना स्ट्रांग रहता है कि अचानक आए हुए ट्रैफिक हैंडल कर सके, तो शायद वो चीज़ वहाँ पे ना होता। दूसरा एक तरीका ये है कि आप मल्टीपल सर्वर्स मल्टीपल लोकेशन पे, जैसे कि एक इंडिया में है, दूसरा इंडिया से दूसरी जगह है, अलग तीसरा अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे आपका सर्वर्स हो, तो भी आपको फ़ायदा होता है कि मतलब अटैकर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट जगह पे सर्वर है, तो उसको अटैक करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। वैसे तो डोस अटैक को रोकने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं, लेकिन दोस्तों जहां तक सिस्टम बनता है उसी हिसाब से हैकर्स क्रैकर्स लोग अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं, और इसी तरह से थोड़ा सा डोज अटैक का टेंशन हमेशा बना ही रहता है लोगों के लिए। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि डोज अटैक क्या होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इस तरह के कंटेंट बनाते रहता हूँ, और अभी पूरा का पूरा सीरीज आने वाला है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।